आपके पास में भी यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल अगर आपका मोनेटाइज हो गया तो ये वीडियो देखना समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो आप जो है सेटअप करते हैं एडसेंस अकाउंट के लिए, यानी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम। इसके बाद अपने सेटअप करते हैं एडसेंस में, और एडसेंस में अगर 4 चीज़ें नहीं होती तो आपका पेमेंट्स आपके अकाउंट में नहीं आता, चाहे जितना आप पेमेंट जनरेट क्यों ना कर लें। एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, यूएस टैक्स और बैंक इन्फॉर्मेशन। सो गाइस मेरे पास बेसिकली एक एडसेंस अकाउंट है और ये एडसेंस अकाउंट जर्मनी का है। और अभी केस क्या कि जनरली हम जब हमारे पास इंडिया के अंदर अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई कर लेते हैं, एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, यूएस टैक्स डाल दिया, बैंक डिटेल डाल दिया, पेमेंट हमारे अकाउंट में नेक्स्ट मंथ में आ जाती है। बट अभी बाहर के अकाउंट्स के अंदर एक नई चीज़ देखने को मिली जो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है यार कि आने वाले टाइम पे शायद ये हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाए, सब जगह ये लागू कर दिया जाए। तो आखिर में मुद्दा क्या, देखो मुद्दा ये है कि भाई जो आपका देखो आइडेंटिटी वेरीफाई के टाइम पे डॉक्यूमेंट मांगता है, एड्रेस वेरीफाई के टाइम पे आपके घर पे एक लेटर आता है, और यूएस टैक्स के टाइम पे भी आपका टैक्स आईडी मांगता है। बट बैंक डिटेल के टाइम पे कोई आईडी नहीं मांगता, डायरेक्ट आपका सबमिट हो जाता है। उसको कैसे वेरीफाई करेंगे करेक्ट डाला या गलत डाला? तो इसके लिए यहाँ पे यूट्यूब क्या कर रहा है, इस जर्मनी वाले अकाउंट में क्या करता है कि जैसे कि लाइक पेपाल, पहले आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ और समझ में आए, तो आपको बहुत डिटेल्स में समझ में आएगी कैसे क्या, और समझ लो बहुत काम आने वाला है वीडियो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे सब कुछ वेरीफाई हो गया है, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन भी जा चुका है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे पेमेंट डिटेल है, यहाँ पे जो हमारे पास पेमेंट डिटेल है, वो पेमेंट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको हमें वेरीफाई करना है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट दे दिया, और प्लस यहाँ पे बोलता है वेरीफाई नाउ, और साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रहा है। अमाउंट भी देखोगे 217 यूरो हो रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे हम यहाँ पे मान लो वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो अब देखो समझो अब बात क्या हो रही है कि जब मैंने इसका आइडेंटिटी वेरीफाई किया था और उसके बाद में जब बैंक डिटेल मैंने इसमें सबमिट किया था तो ऑटोमेटिक हमारे पास एक मैसेज आ गया था जिसके अंदर लिखा आ गया था कि भाई 3 से 5 बिजनेस डेज के अंदर यूट्यूब क्या करेगा, यानी गूगल क्या करेगा, आपके अकाउंट में जो भी अपना अकाउंट नंबर आपने डाला है अकाउंट में आपका एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करेगा जो कि 1 यूरो से कम रहेगा, और वो यूरोस की आपको इस पर वेरिफिकेशन करनी है अपने अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को देख के। इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि भाई जो आपने अकाउंट अटैच किया है बिल्कुल करेक्ट है और हम पैसा उसके अंदर भेज सकते हैं। ये वेरिफिकेशन का पर्पस है, जैसे कि पेपाल में होता है। पेपाल के अंदर आपके पास में 2 ट्रांजेक्शन्स आती हैं, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स आती हैं। इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि आपका जो पेपाल अकाउंट है, जो आपने बैंक अकाउंट आपने उसमें दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ताकि जो भी पेपाल में पैसा है डायरेक्टली पेपाल आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सके। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जर्मनी के एक एडसेंस अकाउंट के अंदर अभी यहाँ पे गूगल जो है इसको वेरीफाई कर रहा है कि भाई कितना डॉलर हम मतलब XYZ उसने डॉलर भेजा हुआ है और इसको आपको यहाँ पे डाल देना है। 3 से 5 बिजनेस डेज का टाइम है। अब हम एक काम कर इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हम यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई ए डिपॉजिट फ्रॉम गूगल। तो यानी कि गूगल ने जो पैसा आपके अकाउंट में डाला है उसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर, जो कि लिखा भी आ रहा है कि लुक फॉर अ डिपॉजिट लेस देन 1 यूरोस अराउंड, मतलब करीब करीब 8 अगस्त के राउंड फिगर में बोल रहा है, लेकिन 9 अगस्त को ये हुआ था। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और जैसे सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ पे नीचे आओगे, जितना भी अमाउंट है, जैसे मान लो मेरा ये अमाउंट था ये 0.16 यूरो, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे वेरीफाई नाउ का जो बटन है इस पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये 0.1 देखो यहाँ पे लिखा गया योर बैंक अकाउंट इज़ वेरीफाइड। यहाँ पे बोल दिया कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड कर दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है योर अकाउंट नंबर इज़ वेरीफाइड फॉर यूज़, रेडी फॉर यूज़। तो गाइस कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं, और ये है यूट्यूब का एक नया तरीका। मे भी आने वाले टाइम पे सब जगह, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है जब हम अपने अकाउंट को गलत डाल देते हैं, स्विफ्ट को गलत डाल देते हैं, कुछ भी ऐसे गड़बड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से जनरली हमारी पेमेंट्स नहीं आ पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब ये प्रोसेस बड़ा करेक्ट मुझे लगा और बहुत सही है कि भाई हमारी डिटेल्स जब सही रहेगी तभी हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएगा, अदरवाइज़ आएगा ही नहीं। तो आई थिंक बहुत अच्छा ये तरीका है और मुझे लगता है इसको इंडिया में भी कर देना चाहिए, क्योंकि भाई जो आपने डिटेल डाला उसी में आपको ट्रांजैक्शन आएगी तभी आप वेरीफाई कर पाओगे। वो ट्रांजैक्शन आप अपने पासबुक में आपकी ट्रांजैक्शंस के अंदर देख के बता पाओगे। सर काफ़ी कमाल का है। और जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जैसे हम यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करते हैं शायद वो गायब हो जाएगा,
और ये रेड अलर्ट भी हट जाएगा। जी हाँ गाइस, ये देखिए ये सब कुछ हो गया डन। और फाइनली अब जो पेमेंट है इनकी वो रिलीज़ कर दी जाएगी, क्योंकि इनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है 70 यूरोज़ का है। तो यहाँ पे इनका बल्कि 217 हो रखा 217 हो रखा है। तो इनका ये भी अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी पेमेंट डिटेल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बचा सिर्फ एक एड्रेस वेरिफिकेशन, जो कि एक लेटर आता है, वो आपको उसमें पिन रहता है 6 डिजिट का, डालते वो भी वेरीफाई हो जाएगा। सो गाइस फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और अब इनकी पेमेंट, मनप्रीत जी की पेमेंट जो है इनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो अगर आप भी, आपकी राय क्या है बेसिकली, यूट्यूब को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है भाई पर्सनली करना चाहिए, ताकि टेंशन खत्म रहे। एक बार वेरीफाई हो गया उसके बाद टेंशन खत्म भैया कि हमने गलत अकाउंट डाला या सही अकाउंट डाला है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए क्या है आपकी राय। और देखिए अभी एक चीज़ और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि यूट्यूब का ये जो अपडेट है ना, ये जो बाहर की कंट्रीज़ में कर रहा है, आई थिंक मुझे लगता है इसको इंडिया में करना देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं यार, ऑनलाइन लेते हैं, इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं, दोस्त ने बता दिया, पता चला पेमेंट पेड हो गई, फेल्ड हो गई, पेमेंट किसी और के अकाउंट में पहुंच गया, ऐसे ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आई थिंक ये हो जाए तो सारी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो गाइस फिलहाल इतना ही, और वीडियो चलिए उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आपका भी ऐसा कोई बाहर का कोई अकाउंट है तो डायरेक्टली आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। फिलहाल इतने मिलते हैं एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। ठीक है।